नमस्कार, आप सभी का स्वागत है KBS PRT टेस्ट सीरीज नंबर 11 में। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन कराता हूं, तो कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आपको समय दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और कम समय में करें, इसलिए शायद मैं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही आंसर है सी, आयोडीन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 1973। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, उत्तर भारत। तो इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये किस क्षेत्र से पूछा जा रहा है, कहाँ इसका कथक का जन्म हुआ था, ये नहीं पूछा जा रहा है कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, चना। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर आप तैयारी करते हैं तो ज़रूर बता लेंगे, और इसका सही आंसर है बी, 5 जून। भारत का पहला जियो पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर में। भारत के किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 से नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी, राजस्थान। भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जहां की सरकार ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए गारंटीशुदा रोजगार योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है डी, राजस्थान। सैन्य अभ्यासों या ऑपरेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और उसमें से एक जो है सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। तो इसका सही आंसर है सी, चिरू, भारतीय थल सेना। जल संरक्षण हेतु राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पहला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस वर्ग के कार्मिक गिग वर्कर कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 11 का बी, ओला उबर टैक्सियों के ड्राइवर। निम्नलिखित में से किस शहर को डूब रहा शहर कहा जा रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, जकार्ता, जो इंडोनेशिया में है। हाल ही में नौसेना से सेवा मुक्त नौसेना जहाज INS खुकरी को एक म्यूजियम के रूप में कहीं विकसित किया जाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, दीव। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी डेक्का कार्न स्टार्टअप नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, पेटीएम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में अग्रलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन जो हैं 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, तो वही आपका आंसर होगा, और इसका सही आंसर है बी, इसकी क्रियान्वयन इकाई विकास खंड होगा। तो अब आपका इंग्लिश का पार्ट आ गया है। तो डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 16 से 20 के बीच। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द गिवन सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिस रिंग इज मेड डैश गोल्ड। तो इसका सही आंसर है सी, ऑफ। द प्रिजनर डैश फ्रॉम हिज गार्ड। तो इसका सही आंसर है डी, ब्रोक अवे। डैश स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, एवरी। ही डैश मोस्ट ऑफ हिज मनी टू चैरिटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, गिव अवे। इन द फॉरेस्ट आई सा अ डैश ऑफ डियर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, हर्ड। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, पूजनीय। जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, अग्रज। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो इसका सही आंसर है डी, पुरस्कार। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, आवट। लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अपादान कारक। चौराहा कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है सी, द्विगु समास। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, तनय।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सलिल। जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, प्रत्युत्पन्नमति। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, निधन गुण। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके अनुवांशिकी नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, विभेद। किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, प्रशंसा द्वारा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और टेस्ट सीरीज सॉल्व कराने का तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हौसला बढ़ता है, आपके लिए दुगनी शक्ति से काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ती है। और चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, इनमें सभी हैं, ये सब सही है। क्या बुद्धिमान माता पिता, अभिभावक जिसे कहते हैं, के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, नहीं। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध है उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा डैश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। बच्चों के समाजीकरण करने की दो विधियों में से एक स्नेहपरक सजा एवं डैश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है। जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा, तो दोस्तों इसका भी सही आंसर है बी, एक मूल भाषाई भाषाज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर प्रतिशत में बढ़ता है लगभग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, 2 से 10 तक। मनुष्यों में विकास के सबसे तीव्र गति होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, किशोरावस्था। सिफेलोपोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, सिर से पाँव की ओर। तो दोस्तों अब आपके सामने मैथ का क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। अगर आपने अभी भी पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा मौखिक रूप से क्वेश्चन को सॉल्व करना कठिन होता है इन सब प्रश्नों को, इसलिए मैं लास्ट में इनको रखता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैथ का। 12.60 के 2/3 भाग का रुपए 21 के 0.6 भाग के सापेक्ष अनुपात होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 2:3। 2 घंटे 20 मिनट तथा 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 8453 सेकंड। 1:15 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 50 डिग्री का। एक आदमी ने ₹800 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी। 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धन होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, ₹8। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुनी होगी? तो इसका सही आंसर है डी, 3 गुनी। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सच में KBS PRT या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करना चाहते हैं और सॉल्व करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को आंकना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि आपको बस एक कमेंट कर रहे हैं कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको किस टॉपिक पर या किस परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, तो ये चैनल आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, लेकिन चैनल को जब सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है और अंतिम में आपको इसमें लुप्त पद ढूंढना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, 61।
जैसे दस्ताने संबंधित है हाथ से, वैसे ही टोपी किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है, और इसका सही आंसर है ए सिर। बेमेल शब्द को छांटिए। तो इसका सही आंसर है डी अफगानिस्तान। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी भाई। तो दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। जल्द ही आपको अगला टेस्ट सीरीज मतलब 12वां टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।